स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर 8 पार्ट बी करेंगे आज इस वीडियो के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर 8 है जिसका नाम है हैबिटेट ऑफ द लिविंग थिंग्स, पार्ट बी है ये। इसमें हम एम्फीबियंस, व्हाट आर एम्फीबियंस किसको कहते हैं? तो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन बोथ, जो ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में रह सकते हैं उसको हम एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे कि फ्रॉग जो है वो पानी में भी रह सकता है एंड लैंड पे भी रह सकता है। Terrestrial habitat presents great variations in climatic conditions, temperature, rainfall and land topography. Based on these variations, that instant habitat can be of various type. जो terrestrial habitats होते हैं वो आपको हर जगह इस पूरे अर्थ पे अलग अलग climatic condition, temperature, rainfall, लैंड टोपोग्राफी, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे। तो इसी के बेस पर कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, टेम्परेचर फॉरेस्ट हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, टुंड्रा हैबिटेट, माउंटेन हैबिटेट। अब इनके बारे में हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो रेन फॉरेस्ट है वो कैसा होता है, टेम्परेचर फॉरेस्ट वो कैसा होता है, ग्रासलैंड कैसा होता है, डेजर्ट हैबिटेट में कैसा होता है, टुंड्रा में हैबिटेट में कैसा होता है, माउंटेन हैबिटेट में कैसा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। रेन फॉरेस्ट जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रेन फॉरेस्ट मतलब ऐसा जंगल, ऐसी जगह जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो ऑफ कोर्स रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड मॉइस्ट, दे गेट प्लेंटी ऑफ रेन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एंड ग्राउंड नियर, ये जो जगह होती है इक्वेटर के नज़दीक होती है। एंड प्रोवाइड होम टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, इसमें बहुत तरह के एनिमल्स रहते हैं। दीज फॉरेस्ट हैव टॉल ट्रीज, इसमें लंबे लंबे पेड़ होते हैं, क्रिपर्स एंड ग्रासेस। ठीक है, ये इसकी पिक्चर है कि इस तरह का कुछ जो जंगल होता है उसमें इस तरह के प्लांट्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े लंबे लंबे इसमें ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स नहीं ट्रीज़ होते हैं। उसके बाद हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट हैबिटेट, इसमें क्या होता है, इस तरह की जगहों पे वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर होता है समर के टाइम पे, और सर्दियों में काफ़ी ठंडा और ड्राई होता है। इसमें डेसिडियस ट्रीज़ होते हैं, जो इस तरह के ट्रीज़ होते हैं ना कि जो थोड़े ऑरेंज रेड येलो के लीव्स होते हैं। तो ये उसकी पिक्चर है जिससे थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि हाँ टेम्परेट फॉरेस्ट जो है कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट है हमारा बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट। इसमें क्या होता है कि बोरियल फॉरेस्ट ग्रो इन, तो ये जो है ये टाइगर नहीं होगा, ये जो है ये टाइगा है। टाइगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, TAIGA। टाइगा एक जगह है जहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पे जो समर सीज़न होता है काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, और विंटर जो है काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होते हैं। इसमें ये जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, लाइक इसमें हमेशा ग्रीनरी रहती है, और इसके जो पेड़ होते हैं थोड़े कॉनिकल शेप के होते हैं, और पत्ते जो होते हैं वो निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। नेक्स्ट है उसके बाद ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड हैबिटेट आर हॉट इन पार्शली ड्राई एरियाज वेयर ग्रासेस आर द मेन प्लांट्स एंड ट्रीज आर फ्यू। ग्रासलैंड मतलब ये ग्रासलैंड है, नाम से पता चल रहा होगा। ग्रासलैंड हैबिटेट में क्या होता है कि ये काफ़ी ग्रास होते हैं, यहाँ पे प्लांट कम होते हैं, पर ट्रीज़ जो है वो कम होते हैं, ज़्यादातर ग्रास होते हैं। ठीक है, हॉट और पार्शली ड्राई भी होता है। इसमें जो है हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों के लिए फूड होता है, जैसे कि ज़ेब्रा है, जिराफ, डियर, बफेलो, ये सारे एनिमल्स होते हैं। एंड जैसे लायन, टाइगर, हाइनाज, फॉक्स, ये सारे कार्निवोरस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये इसकी फ़ोटो देख लो कि जैसे इससे थोड़ा क्लियर होगा कि हाँ वो जो ग्रासलैंड हैबिटेट होता है कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे ग्रास ज़्यादा होती है, और वहाँ पे आपको दोनों टाइप के एनिमल देखने को मिल सकता है, हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों टाइप के। फिर यहाँ पे समथिंग मोर में हम जानते हैं थोड़ा सा, वीट, राइस,
मिलेट्स, कॉर्न, बार्ले, ये सारा क्या है, एक सीरियल ग्रासेस कहते हैं इसको। ये जो है पूरे वर्ल्ड में फूड के लिए फार्मर्स ग्रो करवाते हैं, मतलब ये भी एक ग्रास में ही आते हैं, ग्रास कैटेगरी में ही आएंगे ये। फिर शुगर केन जो है वो भी एक तरह का ग्रास है। इट इज़ ग्रोन टू प्रोवाइड शुगर। शुगर केन की खेती शुगर के लिए की जाती है। मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड शुगर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन। पूरे वर्ल्ड में 50% से ज़्यादा शुगर जो है वो शुगर केन से बनाया जाता है। बैम्बू जो है वो भी एक तरह से ग्रास ही कंसीडर करेंगे हम, वुडी टाइप ऑफ ग्रास बोलेंगे। इट ग्रोज अप टू 30 मीटर्स हाई। कभी किसी ने देखा हो कि बैम्बू किस तरह से होते हैं, कैसे होते, बड़े बड़े लंबे लंबे, सो वो भी क्या है, उसको भी हम ग्रास की कैटेगरी में ही डालते हैं, वुडी टाइप ऑफ ग्रास होता है वो। डेजर्ट हैबिटेट, नाम से पता चल रहा होगा, सबको पता होगा डेजर्ट हैबिटेट क्या होता है। तो डेजर्ट हैबिटेट क्या होता है, वेरी ड्राई प्लेस जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। और ये भी बता दूँ कि जो 1/5 ऑफ अर्थ लैंड, मतलब अर्थ का जो भी 1/5 पार्ट है वो आपका डेजर्ट है, ठीक है। डेजर्ट कैन बी हॉट और कोल्ड। डेजर्ट जो है वो हॉट भी हो सकते हैं, कोल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। जैसे गर्बिल्स एंड कैमल्स आर डेजर्ट एनिमल एंड कैक्टाई, डेट, पाम, ये सारे क्या है, डेजर्ट वेजिटेशन है, मतलब ये डेजर्ट में ये प्लांट पाए जाते हैं। उसकी एक फ़ोटो, डेजर्ट इस तरह से दिखता है, पूरा ड्राई ड्राई होता है, राइट। नेक्स्ट है टुंड्रा हैबिटेट। टुंड्रा हैबिटेट क्या है, ये हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है, बहुत ही कोल्ड, बहुत ड्राई होता है। ये यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है। स्कैंटी वर्ड का मतलब होता है कम, एंड मतलब थोड़े बहुत ग्रास जो होते हैं ना, वैसे फॉर्म में आपको यहाँ पे वेजिटेशन मिल जाएगा। यहाँ के जो एनिमल्स रहने वाले लाइक पोलर बियर, रेंडियर, वेजल्स, ये सारे क्या है, ये टुंड्रा हैबिटेट में रहते हैं। और पोलर बियर्स हैव फर एंड थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन वेयर कॉल्ड ब्लबर्स, जिसको ब्लबर्स कहते हैं। ये है उसकी एक पिक्चर टुंड्रा हैबिटेट की, राइट। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन हैबिटेट। माउंटेन हैबिटेट रॉकी एंड वेरी कोल्ड, माउंटेन वाला एरिया जो होता है, जहाँ पे जो माउंटेन एरिया में, रीजन में रहते हैं, वो माउंटेन हैबिटेट कहलाता है। यहाँ पे स्नोफॉल होता है विंटर में और काफ़ी ठंडी हवा चलती है। जो वहाँ के पेड़ होते हैं कोन शेप्ड होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो निडल्स लाइक होते हैं, सो दैट कि वहाँ पे जब स्नोफॉल होता है तो पत्तों पे इकट्ठा ना हो जाए स्नो, इसीलिए वो एकदम निडल लाइक होते हैं, सो दैट कि स्नो जो है वो फिसल के नीचे गिर जाए। वहाँ पे माउंटेन गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, ये वहाँ के रहने वाले जीव। यू कैन सी पिक्चर ओवर हेयर कि इस तरह से होता है आपका माउंटेन हैबिटेट, इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट आपका लास्ट में चेक पॉइंट 1 है। इस चेक पॉइंट 1 का जो आंसर है मैंने इसी में लिखा है। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन डू इट इन योर नोटबुक और बुक, बट फाइनली तो नोटबुक में ही करना है। पहले बुक में फिल कर लो पेंसिल से, फिर उसको नोटबुक में कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगी इसी चैप्टर का पार्ट 3। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।